Good morning, students. How are you, all of you? I think and I pray to God, definitely all are well at home. Before starting this chapter, this part, few things today I am going to suggesting of students listen. Good manner. If you apply the good manner, everyone will like you. If you do the bad manners, bad habits, then nobody will like you. So students, in this chapter, unit 4, standard A, subject English text, unit 4, part 2. In part 1 already I have explained what in part 1 whatever I explained, just pay attention here. पब्लिक प्लेस में एट द थिएटर भी पब्लिक प्लेस है. इन पब्लिक प्लेस व्हाट हैव टू डू दैट एंड व्हाट हैव टू नॉट टू डू, जो हमें नहीं करना है. जस्ट टेक द एग्जांपल, यू आर ट्रैवलिंग इन द बस और ट्रेन. इफ यू आर मेकिंग नॉइज, जस्ट आई एम टेलिंग, देन अदर पर्सन विल फील disturbance, inconvenience. Clear? If you went to watch the movie in the theater is a public place. थिएटर भी पब्लिक प्लेस है, और पब्लिक प्लेस में अगर आप आवाज करोगे, जोर जोर से बातें करोगे, इफ यू जस्ट कीपिंग योर मोबाइल वॉल्यूम एंड रिंगटोन इज हाई, देन यू आल्सो विल फील अदर पर्सन डिस्टर्बेंस. सो ये सब चीज सोच के रखना चाहिए कि मुझे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना है. सपोज यू वेंट टू द वेयर क्लिनिकल और हॉस्पिटल, वहाँ आपके मोबाइल का जो है जस्ट वाइब्रेट में रखना चाहिए. आई एम नॉट गोइंग टू से कि स्विच ऑफ कर दो, डोंट स्विच ऑफ, यू जस्ट कीप इन वाइब्रेट मोड एंड पुट इन योर पॉकेट. अगर आप ऐसा करोगे, किसी का कॉल आएगा इमरजेंसी, इमीडिएटली यू कैन नो दैट you understand that call is coming, तो आप पिकअप कर सकते हैं और दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं होगा. दैट्स व्हाई दीज आर द गुड एटिक्वेट में आता है. एटिकेट बोलते हैं शिष्टाचार, मैनर. तो फ्यू पीपल आर दैट इज, जब आप मूवी देखने जाते हो, व्हेन यू आर गोइंग टू वॉच द मूवी और ड्रामा इन द थिएटर, तो कुछ लोगों की आदत क्या होती है पता है? पहले स्टोरी बताने जाता है कि इसके बाद विलेन आएगा, धड़ाम से मारेगा, शक्ति कपूर आएगा और वो गोविंदा को मार के गिरा देगा, ये सब बोलने जाता है. इसके बाद ये होगा, देखो वो है, ऐसा डिफरेंस. लेकिन अगर आप पहले इफ यू आर वाचिंग द मूवी फर्स्ट टाइम, तो आप क्या करोगे? जस्ट यू विल सिट साइलेंटली एंड आप इंतजार करोगे, यू विल वेट फॉर दैट कि नेक्स्ट टाइम व्हाट विल हैपन द सीन. आपको मजा आएगा. लेकिन बट सपोज दैट इस तरह का पीपल पहले से ही बताने लगे, जो पहले से बताने लगे, फॉर टोल्ड और फॉर हैंड बोलते हैं, ये लोग पहले बताते हैं, तो जो मजा होने वाला है, तो आपको जो मजा लगता है वो किरकिरा जाता है. क्योंकि आप you purchase the ticket and went to watch the drama and movie, so इसके बाद क्या होगा कि ये आपका मतलब मजा बेकार हो जाएगा. That's why I am telling कि ये बैड हैबिट्स को छोड़ दो एंड गुड हैबिट्स को अपनाओ. जस्ट apply what you have to apply the good habit. So here राइटर क्या कहते हैं, देखो, at the theater to the lady behind me. एक यहाँ सीन है behind me, look here, a spectator से यह ड्रामा चल रहा है और that is so that ये एक्सप्लेन कर रहे हैं here, और ये राइटर के नेम है A.P. हर्बर्ट. Now follow that. अब यहाँ पर ही क्या है, जस्ट आप देखे होंगे, दिस इज द ड्रामा में जस्ट दीज आर द कैरेक्टर्स here. अब यहाँ पर ही डियर मैडम, देखो अब राइटर कितना अच्छी तरह से, यहाँ ऑथर जो है कितने अच्छी तरह से बातें कर रहा है. डियर मैडम, यू हैव सीन दिस प्ले, आई एवर सॉ इट टिल टुडे, यू नो द डिटेल्स ऑफ द प्लॉट मतलब ये ड्रामा का, बट लेट मी टेल यू आई डू नॉट से. यहाँ ऑथर बहुत अच्छी तरह से, ऑथर जस्ट यू इमेजिन, ऑथर जो बता रहा है, यू इमेजिन कि आप थिएटर में गए हो मूवी देखने के लिए और वहाँ
पर क्या हो रहा है कि कोई पड़ोसी या कोई लेडी आपको पहले से बता रहा है कि ये सीन ऐसा है, वैसा होने वाला है, ये है, आवाज कर रहा है, दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है। तो यही चीज, द सेम थिंग्स जो ऑथर ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड दैट कि डियर मैडम डोंट डू लाइक दैट, कि सभी ने टिकट खरीद के यहाँ पर आया है देखने के लिए, शांत चाहिए, स्टोरी को समझना है, तो यू डोंट टेल बिफोर, दैट मीन्स फोर हैंड, फोर टॉल्ड जिसको कहा जाता है। डियर मैडम यू हैव सीन दिस प्ले, आपने तो ये देख चुके, आई नो दैट, I ever saw it till today, मतलब मैंने पहले नहीं देखा है। You know the details of the plot, plot मतलब ये ड्रामा scene, but let me tell you I do not. Now after that what happened in the next, the author seeks to keep from me the murderer's identity. यहाँ पर एक ऑथर चुपचाप से देख रहा है मूवी में कि अब मर्डर किया किसने किया, अब सीन आने वाला सस्पेंस सीन है। तो ऑथर यहाँ क्या करना चाहता है, मर्डरर्स का आइडेंटिटी, पहचान किसने किया है। सो द ऑथर सेक्स टू कीप फ्रॉम मी द मर्डरर्स आइडेंटिटी एंड यू आर नॉट ए फ्रेंड ऑफ हिज if you keep shouting who it is। और दूसरी बात यहाँ पर बता रहा कि कौन है, शाउट करके, आप शाउटिंग मतलब चिल्ला के बोल रहे हो कि इसका किसने किया है मर्डर, मुझे पता है कि शक्ति कपूर ने कर दिया है, कादर खान ने कर दिया है, ऐसा जॉनी लीवर व्हाटएवर मे बी आप बकबक कर रहे हो। तो ऑथर यहाँ उस लेडी को समझा रहा कि आपने तो देख चुके हैं, बाकी पीपल को अच्छा से देखने दो, शांति से मर्डरर्स को आइडेंटिफाई करने दो, इसी में तो मजा है, सस्पेंस। अगर पहले आप बोल देते हो तो इसमें मजा नहीं है, और ये बैड एटिकेट में आता है। मैडम यू जस्ट साइलेंटली सिट दैट एंड वॉच दैट ड्रामा। सो द एक्टर इन देयर फनी वे, द एक्टर्स in their funny way have several funny things to say। एक्टर जो है समझा रहा, प्ले के बाद अब बताया जा रहा, एक्टर क्या है यहाँ पर एक फनी में अपना ड्रामा कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, और have several funny things to say, और ये फनी करते करते बहुत कुछ कहना चाहता है। This is the play of actor, but they do not amuse me more if you have said them just before। लेकिन ये amuse का मतलब, what is the meaning of A-M-U-S-E, amuse? amuse का मतलब होता है मजा। तो अगर आप पहले बोल दोगे then what will happen? तो अपने मजा कहाँ है, मजा किरकिरा जाएगा। Just why you please silent, keep watching, don't disturb to others। Here the author wants to say to this lady, लेकिन देखो उस लेडी को पहले ऑथर ने बहुत रेस्पेक्ट वे से बोला, डियर मैडम, क्लियर। The actors in their funny way have several funny things to say, but they do not amuse me more if you have said them just before। अगर आप ड्रामा के पहले ही बोलोगे कि क्या होने वाला है, अब ये विलेन इसको मारने वाला है, ये सीन ऐसा होने वाला, जस्ट इमेजिन दैट कि आप स्पाइडरमैन देख रहे हो फर्स्ट टाइम और आपके दोस्त ने 2-3 बार देख चुका है, और सस्पेंस सीन में अगर बता देगा व्हाट विल से दैट कि इसके बाद क्या होने वाला है, तो क्या होने वाला, क्या होगा, तो मजा नहीं आएगा। वन स्टोरी इन दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन दैट वीडियो, यू जस्ट द स्टोरी नेम इज दैट A man's relationship with the animals। अब उसमें देखो कितना सस्पेंस चीजें सुनोगे कि a secret of two, कुछ एक सीक्रेट बातें हैं। अगर स्टोरी के पहले बता दिया जाएगा कि a secret of two क्या है पहले, तो आपको सुनने में इंटरेस्ट नहीं लगेगा। Same thing here, the merit of the drama lies, clear, I understand in some surprise, but the surprise now must be small since you have just foretold all। Very good thing say, the merit of the drama lies, I understand, author is saying I understand in some surprise, कुछ surprising thing आ रहा है,
और सरप्राइजिंग थिंग जब आता है, सस्पेंस आता है, इसके बाद क्या होने वाला है। सीरियल में भी घर पे आप देखते हो कि जैसे देखते हो कि इसे जस्ट प्रज्ञा व्हाटएवर में भी जो सीरियल चलता है, अभी अनुपमा चलता है, व्हाटएवर में भी, तो सस्पेंस आप जैसे ही मान लो देखते हो उसमें लिख देता है कि नेक्स्ट डे, नेक्स्ट एपिसोड। तो आपको कैसा लगता है कि कल ठीक 8 o'clock मुझे ये टीवी ऑन करना है, वही सीरियल देखना है। और अगर पहले कोई बता देगा कि इसके बाद तो ये होने वाला है, तो फिर आप उतना इंटरेस्ट नहीं लोगे। सेम थिंग हियर, सिंस यू हैव जस्ट foretold all, the lady you have brought with you, एक लेडी दूसरे लेडी को भी लेके आया साथ में, is in fact a half-wit too. In fact half-wit मतलब पागल, आधा पागल है वो भी दोनों, but can understand the peace, ये शांति से बनाए रखो, without assistance from your niece, विदाउट असिस्टेंट फ्रॉम योर निस, मतलब निस का मतलब भतीजी। वो जो लेडी अपने भतीजी को साथ में लेके आया थिएटर में, द ऑथर इज सेइंग हियर, ऑथर एक्सप्लेन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, दोनों बकबक कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं कि ये सीन ऐसा है वैसा, मैंने तो देख चुकी, आई हैव ऑलरेडी सीन दैट। उसी को कहा जाता है foretold all। पहले अगर बोल दिया जाता है तो मजा, सस्पेंस, सरप्राइजिंग सब स्पॉइल हो जाता है, रुइन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। The lady you have brought with you is inferior and half-wit too, पागल है, आधा पागल है तुम दोनों, but can understand the pace without assistance from your niece. Now, in short, foul woman. In short, foul woman. Foul woman मतलब बेकार, बेकार के, foul woman, पागल। It would suit me just as well if you were mute. आप अगर शांत रहोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। The author is saying to this lady, me just as well if you were mute। अपना बकबक बंद करो और मुझे सीन देखने दो। author is, you imagine, आपके साथ ऐसा होगा, then also you will do same thing। आप भी ऐसे बोलोगे, कृपया शांत रहो ना तुम, ऐसे आप बोलोगे। क्लियर? अंकल अगर कोई बोला, अंकल प्लीज साइलेंट, लेट मी वॉच दिस मूवी बिकॉज आई एम वॉचिंग दिस फर्स्ट टाइम, सो प्लीज don't tell before the story what will happen in the next time, don't say। आप ऐसे बोल दोगे तो उसको कैसा रहेगा, शांत हो जाएगा, silent। yes, understood। in short form woman, it would suit me just as well if you were mute, in fact to make my meaning plain, I trust you will not speak again। मुझे विश्वास है, मैंने कह दिया आपको कि साइलेंट हो जाओ, म्यूट हो जाओ, अपना बकबक बंद करो, स्टोरी पहले से बताने की जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, I trust you will not speak again। राथर वहाँ बता रहा कि मुझे विश्वास है कि इसके बाद आप बोलोगे नहीं, साइलेंट रहोगे। And may I add one human touch, जो मैंने आपको बिहेवियर के बारे में बताया है, I have add one human touch, मतलब यहाँ बहुत बड़ी बातें हैं। ह्यूमन टच, जस्ट वन एग्जाम्पल, सॉरी, अगर मतलब कोई थूक देता है कहीं पर, तो दीवार पे, वॉल पे कुछ लिख देता है आपके सामने, गार्बेज कोई फेंक देता है आपके सामने, खाली आपको इतना करने का कि जस्ट पिक अप एंड थ्रो इन द डस्टबिन। इतना बोल दो कि अगर आपसे बड़े होंगे, एल्डर होंगे, तो बोल दो अंकल ऐसा करना चाहिए, तो देखो उसको आप ह्यूमन टच दे दोगे। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है, साइलेंटली, स्लोली, पीसफुली यू से दैट। उठाओ और डस्टबिन में चारों तरफ फेंक दो, डस्टबिन में डाल दो, और लेकिन वर्ड बोलने के लिए मत चुको। आपको बोलना चाहिए, अंकल देखो डस्टबिन वहाँ रखा हुआ है, या फ्रेंड को बोले, यू सी दैट देयर इज वन डस्टबिन, you should throw the garbage there, is written there, use me, you can't see, आपको दिखता नहीं है, ऐसा बोलोगे ना तो नेक्स्ट टाइम वो ऐसा करेगा नहीं, सुधर जाएगा। And may I add one human touch, don't break upon my neck so much। अब वो लेडी जो ऑथर के बिल्कुल
नजदीक बैठी है और ब्रेक सांस ले लेकर के जोर से बोल रही है। तो ऑथर ने क्या कहा, ऑथर से डोंट ब्रेक अपन माय नेक सो मच, गो फार, थोड़ा दूर बैठो, सांस ले लेकर के बोल रही है मेरे सामने। सो नाउ in that activity look here, activity 5 match A with B। आपको you have to just now you are having too much time, जब आपके पास just time that means when you are watching this video, take one notebook and pen and all that plot, say, merit, amuse, foretold, infer, halfway, foul, सब बता दिया गया। मैचिंग करो। one just amuse, amuse मतलब interested होता है, एक मैंने बताया। you also find the meaning and match this is your homework, you have to do that। activity 5 foretold, foretold मतलब what, foretold told beforehand, पहले बोल देना है। already I have told to plot, sick, merit, amuse, foretold, infer, halfway and foul। वहाँ एक वर्ड यूज किया गया था, फाउल ओमेन। क्या यूज किया गया था, फाउल ओमेन, जस्ट वर्ड फाउल ओमेन यूज किया गया था, फाउल ओमेन यूज किया गया था वहाँ। एंड पिच, assistance, all the meanings are there, you can find, you can write in that notebook। but video just you listen part 1 and part 2 proper way। या खाली स्टडी नहीं करना है, मैनर के बारे में बताया गया आपको कैसा बनना है। जैसे हम लोग जस्ट इम्प्रेस बाय अदर गुड थिंग्स हम लोग फॉलो करते हैं, उसी तरह से आपको भी ये फॉलो करना है कि मुझे क्या करना चाहिए। एक्टिविटी 5 एंड फॉलो दैट हियर। In activity 6 है पहले answer the following questions। what kind of play do you think was the poet watching at that theater। ये क्या, what kind of play, किस तरह का प्ले था थिएटर में वो। do you think, क्या आपको ऐसा लगता है, was the poet watching at the theater, क्या पोएट देख रहा था थिएटर में, yes or no। How did the poet know that the lady had seen the play earlier। आपको ऐसा कौन सा लाइन लगा इस पोएम में कि पोएट मतलब ऑथर को पता हो गया कि वो लेडी पहले से मतलब poet know that the lady had seen the play earlier, क्योंकि डेफिनेटली ऑथर के सामने वो बकबक कर रही थी लेडी। वही लाइन लिख दो, राइट दैट लाइन कि व्हाट विल हैपन, फॉरटोल्ड मतलब बिफोर वो बता रही थी सीन, वही वाला लाइन। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाई डिड द पोएट गेट अनॉयड, गिव रीजन। अब ये आपको दो, अनॉयड मतलब नाराज क्यों हुआ था ऑथर, क्योंकि लेडी आपको रीजन देना है, वो लाइन लिखो। व्हेन दैट लेडी वाज टेलिंग फॉरटोल्ड आफ्टरवर्ड्स शी इज टेकिंग ब्रेथ, बिल्कुल नजदीक से करके वो वाला लाइन लिख दो, दैट इज द रीजन। What is the poet's remark about the lady? क्या था पोएट के रिमार्क्स लेडी के ऊपर, क्या था, बिकॉज ऑफ कि वो पहले से बकबक कर रहे थे। द पोएट डज नॉट लाइक टू दैट लेडी एंड सेइंग प्लीज म्यूट यू। एंड व्हाई डिड ही से शो, ऐसा क्यों कहा, क्योंकि दैट लेडी वाज डिस्टर्बिंग टू वॉच द मूवी पीसफुली। क्लियर। एंड afterwards the poet told the lady two things plainly, write them in your words। दो थिंग बताया था, एक मैं बता रहा हूँ, एक you have to find one, that is foul woman, बताया था ना foul woman, और दूसरा क्या देख लोगे, you have to find yourself। activity 7 select appropriate alternative for each of the following। I ever saw it till today means, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था, इसमें से कौन सा हो गया, आप to take that। but the surprise now must be small mean here also। 3 don't break upon my neck so much means what, क्या होगा, don't break upon my neck so much, don't hit my neck, ये don't breathe so heavily and don't kick so close to me। that means इसमें कौन सा होना चाहिए, नजदीक। you have to do that। तो activity whatever I have given, what's meaning, activity 5 6 7 you have to do yourself। in this story said that regarding that Atty
good manner, etiquette. If you are having the good etiquette, people will like to you, and in social you will be good, clear. So now in this unit 4 given that to learn good manner. अगर आप पब्लिक प्लेस में जाते हो तो आपको क्या नहीं करना चाहिए, दैट हैव टू यू शुड नो दैट इज इफ एनीबॉडी इन फ्रंट ऑफ यू स्पेट ऑन दैट फ्लोर ऑन द रोड और इन योर ब्लॉक नियर द स्टेयरकेस, सीढ़ी पे, तो आपको मना करना चाहिए. एंड इफ एनीबॉडी विल थ्रो द गार्बेज, तब भी आपको मना करना चाहिए. तो यू हैव टू बी केयर एंड हैव टू मेक देम गुड. आपको हेल्प करना चाहिए अच्छे बनने के लिए. एंड आप भी पब्लिक प्लेस में जो करना नहीं चाहिए, दैट यू डोंट अप्लाई योर गुड एटिकेट, गुड मैनर. थैंक्स अ लॉट स्टूडेंट. वंस अगेन यूनिट 4 के वीडियो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 को अच्छे से सुनोगे और व्हाट एवर होमवर्क आई हैव गिवन दैट हैव टू डू. Thanks a lot once again.